समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। बरगंडा पुराना उसरी नदी पुल के पास शुक्रवार देर शाम मिला अज्ञात युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल में बच्चों के साथ खाना खाया, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया को प्रोत्साहन राशि देकर किया सम्मानित। मुफस्सिल क्षेत्र के टिकोड़ी स्थित क्वार्टर्स पत्थर पीसने वाली HR हाईटेक फैक्ट्री में पड़ा छापा, स्टॉक से संबंधित दस्तावेज को किया जब्त। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 बच्चों समेत 5 लोग हुए घायल, सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। शहर के बरगंडा पुराना उसरी नदी पुल के पास शुक्रवार की देर शाम एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात युवती का उम्र 20 से 25 साल के बीच बताया जा रहा है। नदी में शौच करने आई एक व्यक्ति की नजर युवती के शव पर पड़ने के बाद इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुआ, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। मृत युवती हरे रंग की टी-शर्ट और काले रंग की जींस पहनी हुई है, जबकि बाएं हाथ में एक घड़ी भी है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड में पत्थर के अवैध माइनिंग को लेकर हाई तौबा मचा हुआ है। अवैध माइनिंग से जुड़े कई धुरंधर हवालात की हवा खा रहे हैं, लेकिन गिरिडीह जिला में अवैध माइनिंग धड़ल्ले से जारी है। शुक्रवार को वन विभाग और खनन विभाग के संयुक्त छापेमारी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टिकोडीह में अवस्थित फैक्ट्रियों में क्वार्टज पत्थर के अवैध स्टॉक का खुलासा हुआ है। रेंजर SK रवि और माइनिंग इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार ने शुक्रवार को टिकोडीह स्थित क्वार्टज पत्थर से पाउडर बनाने वाली HR हाईटेक फैक्ट्री में छापेमारी कर क्वार्टज पत्थर का स्टॉक पकड़ा है। छापेमारी के क्रम में टीम ने फैक्ट्री से स्टॉक से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिया है। इस संबंध में रेंजर SK रवि ने कहा कि टिकोडीह और उदनाबाद इलाके में क्वार्टज पत्थर का अवैध माइनिंग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसको टिकोडीह के स्थानीय फैक्ट्री में खपाया जाता है। उन्होंने कुछ पत्थर तस्करों का भी नाम बताया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में भरत पंडित और अरुण यादव इस अवैध पत्थर माइनिंग से जुड़े हैं। वहीं खनन विभाग के इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार ने कहा कि फैक्ट्री से स्टॉक संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आए हैं क्या? नहीं, वो नहीं आया। तो हम लोग आए हैं यार, हाईटेक इस कंपनी का नाम है। जैसे हम और आरोप साहब आए, हम लोग को सूचना मिला था उनको, तो उसी पर हम लोग अभी आए हैं, जांच किए हैं। जांच करके कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ मिला हम लोग को, जिसका भी जांच करके अग्रतर कार्रवाई किया जाएगा। सूचना ही मिला था कि यहाँ पे आपका इलीगली जो है क्वार्ट्ज का स्टॉक किया जाता है और प्रोसेसिंग करके भेजा जाता है। किनका प्लांट है ये सर? ये कोई सम द्विवेदी है, नाम है उनका, कोई त्रिवेदी है, उनका है ये। और वो बगड़िया करके हैं, रिंकू बगड़िया है। स्टॉक का कुछ चलान ये दिखाए हैं उसका। अच्छा, ये रिंकू बगड़िया जी का? हाँ, रिंकू बगड़िया जी का, अभी नाम ही पता चला है। तब स्टॉक मिला है, स्टॉक का वेरिफिकेशन हो गया है। अब उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्या प्लांट को सील कर दिया गया है? नहीं, अभी प्लांट्स का सील का भी नहीं हुआ। पहले
सारा हम लोग का कागजी देख लेते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, उसका लगातार कार्रवाई किया जाएगा। तीसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोंक पंचायत के चंदवा पहरी गांव में शुक्रवार को ठनका गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 5 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशियों में 4 बैल और 1 गाय है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर हुई बारिश के समय चंदवा पहरी निवासी बैजू मरांडी के 5 मवेशी पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी अचानक हुए वज्रपात से सभी मवेशियों की मौत हो गई। बताया गया कि मवेशी मालिक बैजू मरांडी के यहां कुल 9 मवेशी थे, जिसमें से आज वज्रपात से 5 मवेशियों की मौत हो गई। बैजू मरांडी को अचानक हुई इस कुदरती मार से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। मवेशी मालिक और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो खिजोरी मुख्य मार्ग स्थित देवरी गांव के पास एक बाइक पर सवार 4 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। किसी अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को चकमा दिया, जिसके बाद बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। दुर्घटना में बाइक पर सवार 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताया गया कि कुलदीप विश्वकर्मा, बबीता देवी, कुमकुम कुमारी और कौशल कुमार सभी लोग एक बाइक पर सवार होकर देवटन पिहरा से देवरी थाना क्षेत्र के डाणीडीह अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में संकाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर दौड़, वॉलीबॉल तथा कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100 मीटर दौड़ में पिंकी कुमारी प्रथम, नेहा वर्मा द्वितीय तथा रूपा शर्मा तृतीय रही। वहीं वॉलीबॉल में टीम आ तथा कबड्डी में टीम बा विजयी रही। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि कोरोना काल में खेल की गतिविधियां रुकी हुई थी, उसको आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय की छात्राओं के बीच कबड्डी, वॉलीबॉल और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक आयोजन में डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल, डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार रॉय, प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर आतिश रंजन, डॉक्टर संजीव सिन्हा, डॉक्टर मनीषा रत्न होरो, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर के.एन. शर्मा, डॉक्टर क्यू जमा, डॉक्टर पूरन साव, डॉक्टर लक्ष्मण राम, डॉक्टर जे.एस. सिंह, खेल प्रशिक्षिका पूनम कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलो रिमझिम इसको पकड़ना मुश्किल है। आउट 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 टूट गया वो ध्यान रखना है खाली। जब तक स्पोर्ट में हो तब तक कबड्डी बोलते रहना है। अगर यहाँ से तोड़ दी कबड्डी हट जाओ सामने। वाह 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 फतेह। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरदाग के स्कूली बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। शुक्रवार को मंत्री श्री महतो शहीद मुक्तेश्वर महतो के
24वां शहादत दिवस में भाग लेने पुरदाग पहुंचे थे। शहादत दिवस में भाग लेने के बाद जब वहां से निकलने लगे तो कार्यक्रम स्थल के समीप स्थित विद्यालय में एमडीएम खिलाने का समय हो गया था। बच्चे अपनी अपनी थाली चापाकल में साफ कर रहे थे। यह देख मंत्री चापाकल पहुंचे और खुद चापाकल चलाकर बच्चों को हाथ बटाया। इसके बाद बच्चों के साथ एमडीएम खाने के लिए लाइन में बैठ गए। इस दौरान बच्चों के साथ साथ मंत्री ने भी एक थाली में दाल, भात और चोखा लेकर बच्चों के साथ एमडीएम का खाना खाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से खाना के स्वाद के बारे में भी पूछा और कुछ बातें भी की। भोजन करने के बाद उन्होंने रसोइया को बुलाकर बात की और स्वादिष्ट भोजन बनाने की प्रशंसा की और अपनी ओर से मिठाई खाने के लिए कुछ रुपया भी दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर मंत्री श्री महतो ने कहा कि खाना स्वादिष्ट था, लेकिन मेनू कुछ बदला हुआ था, लेकिन खाना बढ़िया था, हमने मन भर कर खाया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण कर विद्यालय का पठन पाठन का भी जायजा लिया जाएगा। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, 20 सूत्रीय अध्यक्ष डेगलाल महतो, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार पांडे, कारी बरकत अली, उप प्रमुख उपेंद्र महतो, डेग नारायण महतो, पूर्व जीप अध्यक्ष राकेश महतो, मुखिया दिलीप कुमार, जगदीश महतो, वासुदेव महतो आदि उपस्थित थे। पहचान रहे हैं? इधर आइए। जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग के बाटी पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को एक युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के बेजोड़ी निवासी कपिल हाजरा के 18 वर्षीय पुत्र श्रीराम हाजरा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीराम हाजरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसैया स्कूल से बाइक पर अपने घर बेजोड़ी जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं पुलिस द्वारा ट्रैक्टर व बाइक को कब्जे में ले लिया गया। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन कौशल संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आभासी कार्यक्रम में संकुल प्रधान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र झारखंड जोन एच डॉक्टर विजय कुमार यादव ने सबका स्वागत किया। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, द्यौरेव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निर्मन्ना दमन्ना ध्यायादधे। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायनि ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एचके डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि कार्यशाला बदलते परिवेश के अनुसार बदलती शिक्षा के प्रति शिक्षकों को उद्यतन करने की दृष्टि से
डीएवी कॉलेज प्रबंधन कृति समिति नई दिल्ली सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत हर 6 महीने में आयोजित की जाती है। It is really appreciable that in the worst financial situation, also the teachers have remained devoted, committed and worked hard to educate the students and are no way less than the COVID warriors. The outbreak of the coronavirus has caused problems in the functioning of all the countries of the world. Health, medicines, education, business, economy are also affected very badly. I have complete faith that after the reopening of the school, we all are trying hard to help our school functioning in the best possible way. जीएसएलपीएस महिला संकुल संगठन के द्वारा डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर में संचालित सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं द्वारा 15 अगस्त को लेकर तिरंगा झंडा बनाया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि आजादी के 75वां वर्ष पूरा होने के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा मनाया जा रहा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 लाख तिरंगा झंडा बनाया जा रहा है और अभी तक 1500 ध्वज बनाकर तैयार हो गया है। कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। डुमरी से हम लोग सीएलएफ से सर ये सिलाई चल रहा है संकुल महिला संकुल संगठन से। ये ऊपर से हम लोग को गिरिडीह सर संजय गुप्ता ने हम लोग को ऑर्डर दिलवाया है कि आप लोग को ध्वज बनाना है। अभी तक 1500 ध्वज बन चुके हैं। तीसरी प्रखंड कार्यालय सभागार कक्ष में शुक्रवार को बीडीओ संतोष प्रजापति की अध्यक्षता में मनरेगा प्रधानमंत्री आवास को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें प्रखंड मुख्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे। पीएम आवास को लेकर निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द अधूरा आवास को पूरा किया जाए, अन्यथा कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। खरखरी में 14 आवास में से एक भी पूरा नहीं हुआ। इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि प्रखंड के सभी रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं सुपरवाइजर के साथ एक बैठक की गई, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने के आदेश दिए गए। कर्मचारियों को कार्यों में गति लाकर अपने प्रखंड को जिले के औसत से ऊपर रखने की बात की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने का आदेश दिया गया। यदि 1 महीने के अंदर अच्छा प्रोग्रेस नहीं रहा तो संबंधित रोजगार सेवक और पंचायत सेवक का वेतन रोक दिया जाएगा। पीएम आवास कार्य में लापरवाही बरतने एवं अच्छा प्रोग्रेस नहीं रहने के कारण बरवाड़ी और खिजूरी पंचायत सचिव अमित लाल बैठा का जुलाई माह का वेतन रोका गया है। बहुत खराब है, अनेक प्रोग्रेस हुआ। इसका नाम है पुनर्वा देवी से मृत्यु हो गया ना, उसका जो बोल रहा था। प्रखंड सभागार कक्ष में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं हमारे सुपरवाइजर के साथ एक बैठक किया गया, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत जो भी लंबित योजनाएं थे उसे पूर्ण करने का आदेश दिया गया और हमेशा ये ध्यान रखने होता है कि हमेशा हमारा जो है प्रखंड डिस्ट्रिक्ट के एवरेज से ऊपर रहे। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लंबित आवास है जिसका पूर्ण करने का आदेश दिया गया है और 1 महीना में जिस पंचायत सचिव या रोजगार सेवक का प्रोग्रेस ठीक नहीं रहा उसका वेतन को हेल्डअप कर दिया गया है। जिसे हमारा एक अमीरलाल बैठा है जिसका 2 पंचायत था, बरवाडी और खिजरी में प्रोग्रेस इस महीना में उनका बहुत ही अपेक्षित अनुकूल नहीं रहा है, मात्र 11% और 12% मिले। इसे उसका वेतन को जुलाई माह के लिए स्थगित रख दिया।
हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत शुक्रवार को 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को तिरंगे के सम्मान और रखरखाव के प्रति जागरूक किया गया। इस तिरंगा यात्रा में 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ई कंपनी के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय तीसरी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यात्रा एसएसबी इंस्पेक्टर अमन सबलानिया के नेतृत्व में गांधी मैदान से प्रारंभ होकर रीजनल स्थित एसएसबी कैंप तक निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने नारा लगाते हुए लोगों को तिरंगे का सम्मान करने का संदेश दिया। यात्रा में तीसरी मुखिया किशोरी साव विद्यालय के शिक्षकगण और एसएसबी के जवान शामिल थे। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक एवं जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे को लेकर शुक्रवार को स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह के प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के द्वारा शहर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं रैली के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया गया। रैली की शुरुआत शहर के झंडा मैदान से की गई। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको एवं डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हाथों हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को निकाला गया। इसके बाद यह रैली शहर के कालीबाड़ी होते हुए अग्रसेन चौक तक गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मोई और उप प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला के नेतृत्व में कॉलेज के सभी व्याख्याताओं के सहयोग से जागरूकता रैली को प्रशिक्षुओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए आमजनों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कभी सोचे हो मुझ पर डालकर आप सबसे अनुरोध है, यहाँ उपस्थित प्रशिक्षु छात्र छात्राएं, शिक्षकगण एवं नागरिक मेरे साथ शपथ लीजिए। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की जगह कपड़े की थाली का उपयोग करेंगे। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएंगे। कभी सोचे हो मुझ पर डालकर जो तुमको सब्जी के छिलके फेंकते हो वह गाय खा जाती है। गाय खाने के बाद गाय एक सोच बदलने आए हैं, एक सोच बदल कर जाएंगे। हम लोग कॉलेज बीएड कॉलेज महाविद्यालय शहर में हमने रैली निकाली है। मुद्दा है प्रदूषण से संबंधित लोगों को जागरूक करना, जो आज पर्यावरण की भयावह स्थिति हो गई है। प्रदूषण ने विकराल रूप जो धारण कर लिया है, हम सब जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज़ को रोकने में असक्षम हो रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए जाने पर, प्रतिबंध लगाए जाने पर हम लोगों ने भी अपना एक कदम शामिल करने का निर्णय लिया। इसलिए हम लोग झंडा मैदान से हमारे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के साथ प्लास्टिक
बंद करने के लिए, प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे प्रशिक्षुओं ने रैली निकाली है। क्रीडा मैदान से नुक्कड़ नाटक करते हुए ये रैली अभी हमारे टावर चौक पर पहुंची है और यहाँ से हम लोग कालीबाड़ी होते हुए अग्रसेन चौक तक जाएंगे। अग्रसेन चौक पर पुनः ये लोग अपना नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे शहर के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं DPRO मैडम ने अपने व्यस्ततम समय देते हुए हम सबों का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे शहरवासियों को उसको जागरूक करने में जरूर सफल हो। कोई भी कार्यक्रम एक बार में सफल नहीं होता है, जब 100 कदम में 100 कदम और मिलता है तो हम सफलता की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़े। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।